26 जनवरी का दिन था। देशभक्ति के हर रंग हर ओर बिखरे हुए थे। झंडे लहराते हुए आसमान को चूम रहे थे। लेकिन गांव के एक छोटे से घर में बैठी राधिका का मन बेहद उदास था। बचपन से ही थोड़ी मोटी होने की वजह से वह हमेशा लोगों के तानों और मजाक का शिकार होती रही थी। उसकी चंचलता और मधुर स्वभाव के बावजूद लोग उसकी कदकाठी पर ध्यान देते थे। राधिका के घर वालों को उसकी शादी की बेहद चिंता थी। वह 27 साल की हो चुकी थी, लेकिन कोई रिश्ता टिक नहीं पाता था। जब भी कोई लड़का आता, वह उसके वजन को लेकर मना कर देता। गांव में लोग उसे मोटी कहकर बुलाते और मजाक उड़ाते। राधिका का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट रहा था। उस दिन गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस का बड़ा आयोजन हो रहा था। राधिका ने सोचा कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएगी। उसने कविता लिखी और अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाई। उसकी कविता ने सबका दिल जीत लिया। वहीं भीड़ में खड़ा आकाश भी उसे सुन रहा था। आकाश एक इंजीनियर था और अपनी छुट्टियां मनाने गांव आया था। राधिका की आवाज और उसके बोलने का आत्मविश्वास देखकर वह उसकी ओर खिंच गया। आकाश ने बाद में राधिका से बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। आकाश को राधिका के व्यक्तित्व से प्यार हो गया। उसने महसूस किया कि राधिका का वजन उसके आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदर का जज्बा अद्भुत था। कुछ समय बाद आकाश ने राधिका से शादी करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर राधिका के परिवार वाले बहुत खुश हुए, लेकिन गांव के लोग फिर भी ताने मारने से बाज नहीं आए। क्या देख लिया इस मोटी में? लोग आकाश से पूछते, लेकिन आकाश ने सबको करारा जवाब दिया। मोटी है, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत है। उसका दिल इतना बड़ा है कि उसमें सबके लिए जगह है। यही उसके खूबसूरत होने की सबसे बड़ी वजह है। शादी के बाद आकाश ने राधिका का हर कदम पर साथ दिया। उसने न सिर्फ राधिका को अपनाया, बल्कि उसे यह यकीन दिलाया कि उसकी काबिलियत किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा बड़ी है। आकाश ने राधिका को प्रेरित किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। राधिका ने शिक्षक बनने का सपना देखा था और आकाश ने उसे हर संभव का सहयोग दिया। आकाश ने राधिका को समझाया कि वजन कम करना केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सेहतमंद और खुश रखने के लिए जरूरी है। उसने राधिका का डाइट प्लान बनाया, उसके साथ सुबह दौड़ने जाने लगा और धीरे धीरे राधिका का वजन कम होने लगा। राधिका ने भी खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक प्रेरणादायक शिक्षिका बन गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव में जब भी कोई राधिका का मजाक उड़ाने की कोशिश करता, आकाश उनके सामने खड़ा हो जाता। जो लोग दूसरों को उनके शरीर से आंकते हैं, वे खुद कितने छोटे हैं, वह कहता था। आकाश की बातें सुनकर लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे राधिका और आकाश की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। एक साल बाद राधिका का वजन काफी कम हो चुका था। अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व की असली खूबसूरत यह थी कि वह हमेशा अपने मूल स्वभाव में बनी रही, दयालु, समझदार और प्रेरणादायक। 26 जनवरी का दिन फिर आया। इस बार राधिका को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। जिंदगी में वजन से ज्यादा मायने रखता है आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर यकीन करें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। मेरा जीवन इस बात का सबूत है कि असली सुंदरता आपके दिल और सोच में होती है, न कि आपके शरीर में। उसका भाषण सुनकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। आकाश उसे मंच से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। राधिका ने उसे देखकर एक मुस्कान दी, जिसने उनके प्यार की गहराई को बयां कर दिया। दोस्तों, राधिका की कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी कमजोरियों से लड़ रहा है। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार केवल बाहरी खूबसूरती से नहीं,
बल्कि एक दूसरे को अपनाने और मजबूत बनाने में होता है। राधिका का अंतिम संदेश मंच पर गूंज रहा था। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार कैसे करेगी? अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। प्यार वह है जो आपको अपनी कमियों के साथ अपनाए और आपको बेहतर बनने में मदद करे। और याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। इस तरह राधिका और आकाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल स्टोरी ब्रिज को पे कमेंट करके बताइए।